नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, उग्रसेन गोदारा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण चित्रकला शैली यानी पेंटिंग पे अपने चर्चा करेंगे। इस चित्रकला शैली से लगभग एग्ज़ाम में आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो आप समझिए, अनुमान लगा लिया होगा, समझ गए होंगे आप। बात होने जा रही है किशनगढ़ चित्रकला शैली अजमेर। पहले तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसको पेंटिंग के कौन से स्कूल में शामिल किया जाता है। चित्रकला के 4 स्कूल माने जाते हैं। स्कूल का मतलब विद्यालय नहीं है, यहाँ स्कूल का मतलब यानी संप्रदाय, यानी 4 भागों में डिवाइडेशन इसका किया गया। हालांकि मैं आपको ब्रीफ में इसको बता देता हूँ। नंबर 1, 1 नंबर पे आता है मारवाड़ स्कूल, 2 नंबर पे आता है मेवाड़ स्कूल, 3 नंबर पे आपका रहेगा ढूंढाड़ स्कूल और 4 नंबर पे आता है हाड़ौती स्कूल। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है, 4। अब मेरा प्रश्न ये था, जिस चित्रकला शैली यानी किशनगढ़ पर अपने जो चर्चा करने जा रहे हैं यह कौन से स्कूल के अंदर यानी कौन से संप्रदाय में इसको शामिल किया जाता है, तो यह इसको शामिल किया जाता है दोस्तों मारवाड़ स्कूल के अंदर। किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसको कागजी शैली के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे राजस्थान की कौन सी पेंटिंग यानी चित्रकला शैली को कागजी शैली की संज्ञा दी जाती है, तो वो कौन सी है, किशनगढ़ चित्रकला शैली। क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो चित्रांकन किया गया है वो कागज पर किया गया है। प्रश्न ये बनेगा चित्रकला से इसका प्रारंभिक काल यानी किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था और इसका जो स्वर्ण काल है वो किसका काल माना जाता है। चाहे आपसे प्रारंभिक काल पूछे चाहे आपसे स्वर्ण काल पूछे, किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रारंभिक या स्वर्ण काल नागरी दास यानी सावंत सिंह का शासनकाल माना जाता है। प्रश्न ये आता है, इस चित्र कोई भी शैली हो उसका कोई न कोई रंग पूछा जाता है। किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसके 2 मुख्य रंग होते हैं, एक तो होता है सफ़ेद और एक होता है गुलाबी यानी वाइट और पिंक। इस चित्रकला शैली का फेवरेट कलर माना जाता है। अधिकांश जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे सफ़ेद यानी गुलाबी रंग के देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपसे कलर भी पूछा जा सकता है। प्रश्न 4 प्रकार के बनेंगे चित्रकला शैली से। एक तो आपका शासनकाल, या आपसे पूछेगा स्कूल, या इसका प्रधान विषय कौन सा है, या इसका रंग, या इसके कोई चित्रकार बताइए। प्रश्न मुख्य रूप से ये आता है इसका प्रधान विषय रहा है बनी ठनी, जिसको रसिक प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी जो पेंटिंग है ये निहाल चंद यानी मोर ध्वज नामक चित्रकार ने इसको तैयार किया था। तो आपसे पूछे मोर ध्वज या उसी को निहाल चंद कहा जाता है, इसका जो संबंध है राजस्थान की कौन सी शैली से माना जाता है, किशनगढ़ चित्रकला शैली अजमेर से। प्रश्न ये आता है यहाँ चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र कौन सी शैली से है, किशनगढ़। चांदनी रात की संगोष्ठी का जो चित्र है वो राजस्थान की कौन सी शैली में आता है, किशनगढ़। और अगर बात करें इसके अलावा यहाँ आपको कुछ महत्वपूर्ण विषय देखने को मिलते हैं, जैसे कमल के फूल, ठीक है, सरोवर, तालाब, झीलों के चित्र, सर्वाधिक झीलों के, नाव के चित्र, भंवरों के चित्र यहाँ आपको सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखना, नारी के सौंदर्य का सर्वाधिक अगर आपको वर्णन मिले, अगर आपसे पूछे नारी के सर्वाधिक सौंदर्य कौन सी शैली में देखने को मिलता है, तो आप सीधा सा ध्यान में रखना किशनगढ़ शैली की बात हो रही है। बल खाते हुए महिलाओं के बाल, खंजर जैसी आकृति वाली आंखें, ठीक है, इस प्रकार की महिलाओं की पतली कमर, इस प्रकार की अगर प्रश्न आए तो हमेशा ध्यान रखना किशनगढ़ पेंटिंग की बात हो रही है। इस शैली पर सर्वाधिक बाहरी जो प्रभाव है वो माना जाता है ब्रिज शैली का। कौन सी शैली का है, ब्रिज शैली का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो किशनगढ़ शैली से। पेपर में बार बार जो प्रश्न, एक ही प्रश्न पूछा जा रहा है, फयाज अली व एरिक डिक्सन का जो संबंध है, यानी फयाज अली व एरिक डिक्सन ने राजस्थान की कौन सी पेंटिंग का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, तब भी आपका आंसर होगा किशनगढ़ चित्रकला शैली। बाकी ये जो टॉपिक है किशनगढ़ वाला ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 5 लोगों को इसको रूटीन में शेयर कीजिए, और चैनल को जिसने लाइक कर रखा है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि आपको आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।